हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि रूल 38 का लिस्ट कब आउट होगा मार्च वाली साइकिल का। तो आज के इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग बताने वाले हैं, साथ में कुछ रूल 38 और म्यूचुअल के भी बारे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो उसके भी रिगार्डिंग बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप नए हो और पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पर वर्किंग हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, रूल 38 का जो साइकिल या लिस्ट आउट होने वाला था या साइकिल रन होने वाला था, अभी तक नहीं हुआ। मार्च लगभग खत्म ही होने वाला है। मेरे को जितना जानकारी है, 5 दिन पहले, मात्र 4 से 5 दिन पहले तक, अब जो बिहार सर्कल है उसका जो रूल 38 का जो पोर्टल है उसमें वैकेंसी ही डाला गया 4 से 5 दिन पहले। ठीक है, वैकेंसी डालने के लिए बोला गया था। फिर उसको सर्कल ऑफिस सारा कुछ एडजस्टमेंट करते, डिवीजन को बोला गया था सर्कल की ओर से फोन करके, और कुछ दिन के बाद फिर वो सर्कल भी एडजस्ट करती है सारा वैकेंसी देख के। तो इस वजह से अभी तक नहीं आ पाया। और मार्च एंडिंग का, मार्च ईयर क्लोजिंग का भी मंथ रहता है मार्च वाला, तो इस वजह से भी हमको लगता है कि नहीं हो पाया है। तो जो भी होगा वो आप समझ सकते हो कि 2-3 अप्रैल के बाद ही होगा। ठीक है, और किसी भी मंथ में आप देख लो, जैसे कि सितंबर वाला लिस्ट जो आउट हुआ था उस समय भी 2 अक्टूबर को सबको मैसेज गया था, जैसे कि जिसमें मेरा खुद का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो इस बार भी वही हो सकता है, क्योंकि मार्च तो खत्म हो गया और 2-4 दिन पहले ही सारा प्रोसेस को इंड हुआ है। तो वही है, अप्रैल तक वेट करो। ये अप्रैल फर्स्ट वीक में हमको लगता है कि आ जाएगा, ये भी लगता है, क्योंकि जो रूल 38 को देख रहा है डिवीजन ऑफिस में, तो उससे जब बात की है तो वो इतना ही बताया। ठीक है, और जैसे कि कुछ लोगों ने पूछा कि म्यूचुअल ट्रांसफर और नॉर्मल ट्रांसफर का एक ही साथ लिस्ट आउट होता है कि हाँ, जो भी ट्रांसफर है वो एक ही साथ आउट होता है। म्यूचुअल ट्रांसफर में है क्या कि सामने वाले का जो आईडी पासवर्ड आईडी है वो और आपका आईडी, वो दोनों मिलके एक में डाला जाता है। उसमें तो एकदम श्योरिटी है कि वो आपका होगा ही होगा। उसमें भी एक प्रोसेस है कि 7 दिन के अंदर जो है, अगर सामने वाला अपने जो सुपीरियर है, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, जो जिस डिवीजन में वर्किंग करता है, उसको लिख के दे दिया कि उसको नहीं जाना है, तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें होगा क्या कि जो लिख के दिया है उसका 1 चांस जाएगा और आपका चांस रहेगा ही। ठीक है, तो उस बेसिस पे भी म्यूचुअल ट्रांसफर में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, वो क्या किया कि जो उसको कहीं जाना था, लेकिन वहाँ जहाँ म्यूचुअल ट्रांसफर कराना था, तो म्यूचुअल तो उसका सारा कुछ हो गया, लेकिन जहाँ वो के लिए म्यूचुअल कराया था वहाँ उसको कुछ प्रॉब्लम दिखा, तो फिर वो कैंसिल कर दिया। मतलब 1 वीक में लेटर लिख के दे दिया, तो फिर उसका कैंसिल हो गया, म्यूचुअल नहीं हुआ। ठीक है, तो म्यूचुअल भी कैंसिल हो जाता है। बाकी बात, जो भी ट्रांसफर का प्रक्रिया है वो सारा कुछ कैटेगरी वाइज होता है। जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मेरा 2 नंबर पे, 1 नंबर पे इस बार हो जाएगा क्या? तो देखो, सारा कुछ कैटेगरी वाइज पे होता है। अगर आप 1 नंबर पे हो, ओबीसी हो, और सीट जनरल का दे देगा, और 5 नंबर पे जनरल है, तो पहले जनरल वाले का होगा। ठीक है, अगर कोई 20 नंबर पे है और वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और एक सीट पीडब्ल्यूडी का दिखाएगा, तो 20 नंबर वाले पे होगा। अगर इलनेस का दिखाएगा तो इलनेस वाले का होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलता है। जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या ऑन डिपुटेशन पे भी जा सकते हैं, तो दोनों सर्कल का जो हेड रहता है, यानी कि सीपीएमजी, वो चाहेंगे, अगर उनके पास आप थ्रू प्रॉपर चैनल लेटर लिखोगे और रिकमेंड हो जाएगा कि हाँ, जो आपका रीज़न है वो जेन्यून है, तो ऑन डिपुटेशन पे भी आप जा सकते हो। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं कि इतना साल वर्किंग होना ही चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऑन डिपुटेशन पे इधर उधर है, तो हो सकते हैं। क्योंकि हम जहाँ इसके पहले थे महाराष्ट्र सर्कल में, वहाँ से ऑन डिपुटेशन पे एक लड़का बिहार सर्कल में अभी भी लगता है 3-4 साल हो गया है उसका शायद, तो वो अभी तक वहाँ लौट के गया नहीं है। और अब तो कुछ दिन में हमको लगता है उसका ट्रांसफर भी हो जाएगा। ऑन डिपुटेशन पे जा सकते हो। हाँ, बस यही है कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल डिविजनल हेड से लेके सीपीएमजी तक का जो लेटर जाएगा, अगर दोनों सीपीएमजी, फिर अगर यहाँ की सीपीएमजी रिकमेंड कर देंगे, तो फिर यहाँ से जहाँ आपको जाना है वहाँ पे सारा लेटर जाएगा। अगर वो भी रिकमेंड कर दिए, तो फिर आपका ऑन डिपुटेशन पे ट्रांसफर हो जाता है। और ट्रांसफर के रिगार्डिंग कुछ लोग पूछ रहे थे कि स्पाउस ग्राउंड का कैसे ट्रांसफर लगाया जाएगा। देखो, स्पाउस ग्राउंड के लिए ट्रांसफर लगाने के लिए जो है, आपकी वाइफ स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी जॉब कर रहे हो, तो वो उसका जॉब का जो प्रूफ है वो आपको अपने ऑफिस में दिखाना पड़ेगा। ऑफिस में दिखाओगे तो फिर नॉर्मली डिविजनल हेड को लेटर लिखना पड़ेगा, और जो तुम ये स्पाउस ग्राउंड से खुद से चूज करना होता है, खाली वो लोग रिकमेंड करता है, तो वो कर देगा तो हो जाएगा, उसके लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है। उसी तरह से मेडिकल का भी प्रोसेस है। मेडिकल जो है इलनेस कैटेगरी है, इलनेस कैटेगरी में कोई भी डिजीज़ जो है वो हेवी डिजीज़ होना चाहिए, ऐसे नॉर्मल नहीं। ठीक है, तभी जाके आपका रिकमेंड करेगा। ऐसे नॉर्मली तो अगर रिकमेंड हो जाता है, डिविजनल हेड के पास आप लेके गए सारा कुछ प्रूफ, जो भी और जो आपका एक सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। आपका जो नज़दीकी जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो भी बैठते हैं, उसका अगर वो लिख देंगे कि हाँ, ये टर्मिनल इलनेस वाला कैटेगरी वाला डिजीज़ है, इसको एक आदमी की ज़रूरत है, तो डिविजनल हेड को फिर वो सब आप दिखाओगे सारा कुछ। अगर वो उसको ऑथेंटिकेट मान लेंगे, तो फिर उसके बाद जब आप इलनेस कैटेगरी से भरोगे, तो उसको रिकमेंड कर देंगे, तो हो जाएगा। उसके लिए कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है या कुछ स्पेशल फॉर्मेट नहीं है। चाहे स्पाउस ग्राउंड के लिए स्पेशल कोई फॉर्मेट नहीं है, नॉर्मल सारा कुछ है, सिर्फ डिविजनल हेड रिकमेंड करते हैं और कुछ भी नहीं। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और हो गया जनरल कैटेगरी, नॉर्मल कैटेगरी, जो नॉर्मल कैटेगरी से,
तो उसको नॉर्मल कैटेगरी वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इतना सारा कैटेगरी है, जैसे पीडब्ल्यूडी, कंपनसेट ग्राउंड, स्पाउस ग्राउंड, इलनेस कैटेगरी, तो सब यही लोग का हो जाएगा, हम लोग नॉर्मल कैटेगरी से, तो हमारा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीट हर डिवीजन में सीट डाला जाता है। उसके बाद जो सर्कल ऑफिस है वो कैटेगरी वाइज सीट डालती है, ठीक है। पहले डिवीजन सिर्फ नॉर्मल सीट डालती है पीए का, फिर उसके अकॉर्डिंग सर्कल कैटेगरी वाइज सीट डालती है। अगर सर्कल कैटेगरी वाइज सीट डाल दी इलनेस कैटेगरी का या और भी कोई कैटेगरी का, तभी होगा। अगर नॉर्मल डालेगी तब नॉर्मल का होगा। ज़्यादातर केसेस है कि नॉर्मल ही डालती है, बहुत कम केसेस में ये सब का डालती है। और तो ज़्यादातर लोगों का नॉर्मल कैटेगरी का होता है, और ज़्यादा ट्रांसफर यूआर कैटेगरी का होता है। आप कहीं भी देखोगे कि सीट जिसके अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा उसका ट्रांसफर होगा, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद एससी, उसके बाद एसटी। बहुत सारे मित्र हैं, या कभी कभी एसटी का सीट खाली रहा वही पहले दे दिया तो उसी लोगों का ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर सीट के अकॉर्डिंग होता है किसका ट्रांसफर। जैसे मेरे ही साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन किए थे जो एससी एसटी कैटेगरी से थे, उस साल सीट वहाँ पे बहुत दिया गया तो उसका पहले हो गया। जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि बहुत दिनों अगर इसका सीट ज़्यादा दिखाएगा तो इसके लोग होंगे ज़्यादा ट्रांसफर का ये सब सारा प्रोसेस है, ठीक है। और बाकी बात देखो, ट्रांसफर तभी आपका रुक सकता है जैसे ट्रांसफर की लिस्ट में आपका नाम आ गया और आपके ऊपर कोई चार्जशीट है या फिर कोई विजिलेंस क्लियरेंस नहीं है आपका, तो आपको रोक सकता है आपके डिपार्टमेंट। मेरा एक मित्र था, उस पर ऐसा था तो उसको 1-1.5 साल रोक के रखी थी उसका डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसलिए आराम से जॉब करो, कुछ भी ऐसा मत करो जिससे कि आपको वहाँ से छोड़ने के टाइम में थोड़ा दिक्कत हो, ठीक है। बाकी बात और कुछ भी आपको जैसे ही हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपके साथ शेयर करेंगे। और देखो जो भी हम आपको बता रहे हैं वो न्यूज़ ऐसा नहीं कि किसी के कान से सुन रहे, खुद पता लगाते हैं तभी बताते हैं। ऐसे नहीं कि किसी से सुन लिए तो बता रहे नहीं। जो जितना जानकारी होता है उतना आपके साथ शेयर करते हैं, बाकी बात आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आगे भी रूल 38 के रिगार्डिंग देते रहेंगे, ठीक है। चलो बाय।